हाय स्टूडेंट्स, रुको एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी प्रखर बुक है जो कार्य पुस्तिका है उसको हल करेंगे। कार्यपत्रक 6 से 10 तक हम आप सबके साथ इसको हल करेंगे। पेज नंबर संख्या है 6, 7, 8, 9, 10। तो आइए। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी तो उड़ा घोंसला। क्या उड़ा है ये? घोंसला उड़ा। अंडे फूटे, किसके किसके मतलब वो किससे दुख की बात कहेगी। चिड़िया अब किससे दुख की बात कहेगी? अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी? अब चिड़िया का कोई घर नहीं है, अब वो चिड़िया कहाँ रहेगी? हमने खोला अलमारी को, बुला रहे बेचारी को। उन्होंने अलमारी खोल दी है, बेचारी को बुला रहे हैं, पर वो ची ची करती है। घर में तो वो नहीं रहेगी, और वो घर में अब नहीं रहेगी। चिड़िया अब घर में नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए? अब घर में है, जो कि पेड़ कहाँ से लाए? घर में पेड़ कहाँ से लाए? कैसे यह घोंसला बनाए? कैसे फूटे अंडे जोड़े? फूटे अंडों को कैसे जोड़ेगी? किससे ये सब बात कहेगी? तो ये सब है चिड़िया की पीड़ा। तो देखिए, हम यहाँ से देखते हैं कि ये पहला है आपका चिड़िया की पीड़ा। तो चिड़िया की पीड़ा थी इसमें अपने। इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो चिड़िया की पीड़ा जो हमने ऊपर पढ़ा, उसमें सिर्फ चिड़िया ने अपनी पीड़ा की बात कही है। आगे देखिए, आंधी आने के बाद क्या हुआ? चिड़िया का घोंसला गिर गया तथा सारे अंडे फूट गए। अब है, चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई थी? तो आपका क्वेश्चन है थर्ड, जो चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी? ताकि चिड़िया आंधी से बचने के लिए अंदर आ सके। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं? देखिए, हम घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं, अपना घर का जो भी सामान होता है वो भी हम अंदर रखते हैं, करते हैं ना, और अंदर घर के अंदर बैठ जाते हैं। अब है आपका पांचवा, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है, या फिर हमारे जो छत होते हैं, छज्जों पे, इन पे आपने देखा होगा कभी, चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर भी बनाती है और छज्जों पर भी बनाती है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब आगे है आपकी कार्यपत्रक 7। तो कार्यपत्रक 7 में हम देखेंगे, नीचे लिखे, जो पहला है हमारा, इसमें है नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का आपको प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। मतलब इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यह है आपका, मैं कल रजनी के घर आऊंगी। तो मैं कल रजनी के घर आऊंगी, तो यहाँ पे हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। क्या आपका नाम जतिन है? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है, तो इसमें भी हमने विराम का चिन्ह का प्रयोग किया है। अरे मेरा भाई पास हो गया, तो इसमें हमने आहा आहा वाला इसका विस्मय बोधक का हमने चिन्ह लगाया है। आगे देखिए, रे, इसमें क्या है आपके? रे। तो हमें ये रे के विभिन्न रूपों के आधार पर गए नए शब्द बनाने हैं। तो ऐसे देखिए, ए है आपका रे, तो रे से बनाएंगे तो रतन है, रमन है, रात है। ठीक है। ब है आपका प्र, तो प्रकाश, प्रवीण, प्रमाण। तो है धर्म की जो मात्रा है उस पे बनाया गया है, तो ये है पहला धर्म। तो मर्म, कर्म, ब्रह्म भी हो सकता था। आगे है राष्ट्र की जो मात्रा पे लगाया हुआ है, तो राष्ट्र, उष्ट, राष्ट्रीय। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम देखते हैं थर्ड, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा। अब ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगे। तो देखिए, आपका क्या है ये? सगीला। अब सगीला क्या होता है? तो इसको हमने उल्टा किया।
तो हमने इसका वाक्य का निर्माण किया गिलास। ऐसे ही थ देखिए हामिस, हामिस क्या होती है? गलत है। तो हमने इससे तैयार किया मीठास, मिठास। ये देखिए इसमें है लेजबी, लेजबी, तो हमने इसका किया जलेबी। इसमें से ढूंढना था घ में नापसी, तो इसमें है पसीना। आगे ड कीन मन, तो कीन मन में हमने बनाया है नमकीन। च है आपका लफूर, तो फूल। आगे है आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है निम्न पर्यायवाची। अब निम्न शब्दों के आपको क्या लिखने हैं? पर्यायवाची। तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए जो आपका क है उसमें क्या है? आंख। आंख का पर्यायवाची आप सभी को याद है नयन, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, कई सारे याद होते हैं। तो इनमें से हम एक तीन ले लेते हैं, नयन, लोचन, चक्षु। आगे देखिए ख हवा, तो वायु, पवन, समीर। ग है अपना पानी, अब अंबु, नीर, जल। घ है आपका धरती। अब धरती का तो सबको ही है कि भू होती है, धरा होती है, वसुधा होती है। ये तो हमारी धरती माता है, मातृभाषा। ये देखिए आगे है आपका पांचवा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो ये देखिए क है तोता। तोता पे हम एक वाक्य बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने मन से बनाओ। यहाँ भी देख सकते हैं कि यह एक तोता है, तो यह एक तोता है। ख है आपका सितार, तो मैं सितार बजाता हूँ। ग है आपका किताब, किताब अच्छी है। थाली, थाली लाओ, तो हम ये क्वेश्चन यह भी हमने कर लिया। तो पांचवा भी अपना क्वेश्चन पूरा होता है। आगे देखिए कार्यपत्रक 8। तो कार्यपत्रक 8 जो है उसमें है संयुक्त व्यंजन को समझना है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? संयुक्त व्यंजन को, उसको समझना है, प्रयोग कर पाना है। तो आगे देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। सिर्फ आपको क्या करने हैं? संयुक्त व्यंजन को अलग करना है। तो देखिए आपका है जैसे गुस्सा, तो ये है दूसरा। दिए गए संयुक्ताक्षर, इसमें देखिए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार आपको नए शब्द बनाने हैं। आप भी बना सकते हैं, आराम से बनाइए। तो पहले था जैसे छ, तो शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा, भक्षक। आगे देखिए क है जैसे ज्ञ, तो ज्ञान है, ज्ञानी, ज्ञात और ज्ञाता। अब हम बनाए त्र के लिए नेत्र, मित्र, शत्रु, चित्र। आगे है ग श्र, मिश्र, मिश्रा, मिश्री, मिश्रण। ठीक है, तो आगे चलिए ग, जो तीसरा है हमारा उसमें है दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। जैसे कि कहे आपका मृ के, तो गरम, करम, मर्म, धर्म, चरम। आगे है आपका कक्का, तो हक्का, बक्का, छक्का, धक्का और पक्का। अब हम गए हैं प्र, तो प्रकार, प्रेम, प्रमाण, प्रमाण, प्रणाम, प्रणय। गए आपका द, द्वार, द्वारिका, द्वारा, विद्वान, विद्वता। तो बच्चों आगे चलिए, आगे है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। तो देखिए आपको इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द दे रखे हैं। तो आपको इसमें से संयुक्त व्यंजन के 4 और द्वित्व व्यंजन के 4 शब्द लिखने हैं। तो इसमें से हमने छाटा श्रमिक है, पत्रिका, श्रम, क्षमा, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अब यह है द्वित्व व्यंजन के गुब्बारा, बच्चा, कच्चा और लड्डू। समझ में आया होगा आप सभी को। आगे देखिए
निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित जो हमारा पांचवा है वो है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे कि क है आपका थर्मस, तो थ प्लस ए, र प्लस ए, म प्लस ए, स ए, थर्मस। सुमन, स उ म अ न अ। जैसे थेला, ग, तो थ थे, तो थ ए ल आ, थेला। ग है आपका शर्म, तो श प्लस अ र म अ, शर्म, तो हम इसको बोलते हैं शर्म। ड है आपका स्वाद, तो स वा स व आ द अ, तो ये हो गया स्वाद। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम। कार्यपत्रक 9 बहुत ही सरल है, अगर आप इसको समझकर पढ़ेंगे तो आप इजीली हल कर सकते हैं इसको। तो आपकी जो जो ये 9 कार्यपत्रक है ये पढ़ते हैं हम। इसमें कुछ नहीं है, व्यवहारिक व्याकरण विलोम शब्दों का प्रयोग करना है। तो देखिए हमारी नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पुनः लिखना है। तो ये देखिए, क है मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, तो रात का हो गया हमारा दिन, तो मैं दिन में स्कूल जाऊंगा। आगे है हमारा ख, ख में है मेरे घर के सामने बगीचा है, तो मेरे घर के पीछे, सामने का क्या हुआ, सामने का हो गया पीछे, बगीचा है। आगे देखिए ग, मेज के ऊपर फोन रखा है, तो ऊपर का जो ऊपर का विलोम शब्द है वो हो गया नीचे, तो मेज के नीचे फोन रखा है। आगे घ, यह चाय बहुत ही गर्म है, तो गर्म का हो गया ठंडी, तो यह चाय बहुत ही ठंडी है। तो आगे देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है हमारा नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वाक्यांश लिखा हुआ है, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही शब्द प्रयोग करना है। जो खेती का काम करता है, आप देखिए जो खेती का काम करता है, तो खेत में काम कौन करता है, किसान करता है, बिल्कुल किसान आ गया। है जो मरीजों को देखता है, अब ये देखिए बिल्कुल आसान है, मरीजों, तो यहाँ जैसे ही मरीजों का आता है तो हम ये वहां पहुंच जाना चाहिए कि हमें चिकित्सक। जो बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है। जो विदेश में रहता है, जाहिर सी बात है वो विदेशी हो जाएगा। आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। तो देखिए कल आज अंधेरा है, तो कल क्या होगा, उजाला होगा, अंधेरा का हो गया उजाला। रेतीले इलाकों में सर्दी, सर्दी है तो सर्दी का हो गया गर्मी, तो ये आ गया अपना गर्मी। तो रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। आपका ग है सूर्य पूर्व में उदय, उदय का हो गया अस्त, तो सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। तो देखिए आगे चलते हैं हम, अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका चौथा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो विपरीत अर्थ जैसे कि क है आपका दुख, दुख का क्या हुआ, सुख हो गया, तो वाक्य में हम प्रयोग करते हैं आदमी सुख चाहता है। जाहिर सी बात है आदमी अपनी पूरी लाइफ में सुख ही चाहता है। ख है हमारा चलते चलते, तो चलते चलते का हमने ये किया है बैठे बैठे, वाक्य में प्रयोग करेंगे बैठे बैठे क्या करें, तो भाई बैठे बैठे हम क्या करें, पढ़ ही लेते हैं। आगे देखिए ग, खुली आंखें, क्या है ये, खुली आंखें, तो खुली आंखों का हम विपरीत अर्थ क्या लिखेंगे इसमें, बंद आंखें, तो वाक्यों में प्रयोग कीजिए बंद आंखों से देख नहीं सकते। जाहिर सी बात है हम बंद आंखों से कैसे देख सकते हैं। अब है आपका घ, अध भूखा,
अदभु का हो गया यहाँ धापा, मतलब पूरा भरा हुआ। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं धापा हुआ हूं, भाई मैं सेटिस्फाइड हूं। ये हो गया आपका धापा। आगे देखिए, आगे है आपकी कार्यपत्रक 10। अब देखिए कार्यपत्रक 10 है आपकी। ये कह रहा है क्या है इसमें आपके, बहुत ही सरल है, स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छी है आपकी वर्कबुक। देखिए, व्यवहारिक व्याकरण, लिंग एवं वचन शब्दों को पहचानना और इनका आपको प्रयोग कर पाना। इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो लिंग है, वचन है, शब्दों को पहचानेंगे और उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको जो पहला है, ये दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो देखिए इसमें है शेरनी, तो शेरनी। आगे है इसमें, पहला नंबर डाल देते हैं हम इसमें, दूसरा हो गया हमारी चिड़िया, तीसरा हमने इसमें किया ऊंटनी, और चौथा हो गया हमारा सेठानी। तो आगे है हम इसका बहुवचन बनाएंगे, तो शेरनियां, चिड़िया का हो गया चिड़ियाएं, ऊंटनी का हो गया ऊंटनियां, सेठानी का हो गया सेठानियां। तो आगे हम चलते हैं, प्रश्न है 2। प्रश्न 2 है आपका, निम्नलिखित शब्दों को, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ बहुत ही साधारण है, पुल्लिंग दिया हुआ है और स्त्रीलिंग दिया हुआ है। जैसे कि गायक है तो गायिका, बंदर है बंदरिया, नेता है नेत्री, मगरमच्छ है तो मादा मगरमच्छ, नाग है नागिन, सेविका सेवक, ठकुराइन ठाकुर, मक्खी है नर मक्खी, बेटी है बेटा, मालकिन है मालिक। तो आगे चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनकर, ये है विकल्प को चुनकर आपको क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए हम क्या है आपका, हम पिक्चर देखने जाएंगे, तो मैं पिक्चर देखने जाएंगे तो नहीं आएगा ना, तो हम इसमें से क्या लगाएंगे, हम पिक्चर देखने जाएंगे। आपका ख है, पहले से अधिक खुश था, तो राधा की मोहन, तो खुश था तो मोहन, ही आता तो हम राधा लिखते। ग है आपका, बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तो क्या है यहाँ पे अपना, बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, क्योंकि यहाँ पे आया है बोली, क्योंकि अगर यहाँ बोला आता तो हम यहाँ पे भाई लिखते, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे बहन। तो ये आ गया आपका बहन। गए आपकी, लौकी की सब्जी अच्छी बनती है, तो पेन की सब्जी तो अच्छी बनती है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ लगाएंगे लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। वैसे कई बच्चों को लौकी की सब्जी पसंद नहीं आती है। अब है आपका जो चौथा क्वेश्चन है, वाक्य को शुद्ध कर पुनः लिखिए। अब इसमें क्या करना है आपको, वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखना है। तो क्या है आपका, हम सब खाना गा रही है, तो ये अशुद्ध है ना, हम सब खाना गा रही है तो हो नहीं सकता है, तो हम सब गाना गा रहे हैं, तो हमने इसका सही ये बनाया है वाक्य। तो देखिए ख है हमारा, तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब जाना है, तो तुम्हें कब जाना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये वाक्य में हम प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएंगे। आगे है आपका ग, वे बीकानेर गया, तो वे बीकानेर गया, तो इसमें तो वह है, तो वे तो हो नहीं सकता, क्योंकि गया आ रहा है एक शब्द एक व्यक्ति के लिए, तो बीकानेर तो एक ही गया, तो वह बीकानेर गया, वे नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, हम अगली कार्य पुस्तिका में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।